मित्रों, सनातन धर्म में सिंदूर का अलग ही महत्व है। शादीशुदा महिलाएं इसे अपने माथे पर सुहाग का प्रतीक मानकर लगाती हैं। पूजा अर्चना के दौरान इसका उपयोग बहुत से देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि श्री राम भक्त हनुमान जी को सिंदूर का पूरा चोला क्यों चढ़ाया जाता है? अब इसके पीछे क्या कथा है, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, बता दें कि गणपति बप्पा, भैरव जी और पवन पुत्र हनुमान को सिंदूर का पूरा चोला चढ़ाने की परंपरा है। अब हर परंपरा या फिर रस्म के पीछे कोई न कोई कारण या कथा जरूर होती है। बजरंग बली जी को भी ऊपर से नीचे तक सिंदूर चढ़ाने के पीछे की एक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विस्तार से लिखा है। रामचरितमानस की माने तो जब प्रभु राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए तो एक दिन पवन पुत्र हनुमान माता सीता के कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि माता जानकी लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। अंजनी पुत्र हनुमान जी ने उत्सुकता दिखाते हुए माता सीता से पूछा, माँ ये क्या है जो आप मांग में सजा रही हो? बजरंग बली की बात सुनकर माता सीता ने कहा कि ये सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है और इसे मांग में सजाने से मुझे स्वामी राम जी का स्नेह प्राप्त होता है और उनकी आयु लंबी होती है। ये सुनकर बजरंग बली से भी रहा न गया और उन्होंने अपने पूरे शरीर को ही सिंदूर से रंग लिया और मन ही मन ये सोचने लगे कि इससे मेरे भगवान श्री राम की आयु और लंबी हो जाएगी और वो मुझसे और भी ज्यादा प्रेम करेंगे। अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मले हुए पवन पुत्र भगवान राम की सभा में जा पहुँचे। प्रभु राम ने जब अपने भक्त हनुमान को इस अवस्था में देखा तो वो हैरत में पड़ गए और उन्होंने हनुमान जी से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। हनुमान जी ने भी साफ साफ कहा कि भगवान, इससे आप अमर हो जाएंगे और मुझे भी माता जानकी की ही तरह आपका स्नेह मिलेगा। हनुमान जी की ये बातें सुनकर भगवान राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। और मित्रों, उस समय से ही पवन पुत्र बजरंग बली जी को सिंदूर अति प्रिय हो गया और सिंदूर चढ़ाने वालों पर भी हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। इसके साथ ही साथ पवन पुत्र बजरंग बली जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। इससे अंजनी पुत्र की प्रतिमा का संरक्षण होता है और इससे मूर्ति के खंडित होने का खतरा कम हो जाता है और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। साथ ही चोला चढ़ाने से प्रतिमा का सौंदर्य बढ़ता है और हनुमान जी का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, जिससे भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था और ज्यादा बढ़ती है और उनके भक्त आसानी से उनका ध्यान लगाते हैं। तो चलिए मित्रों, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आखिर वो कौन से 6 काम थे जो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। पहला है समुद्र लांघना। देवी सीता की खोज करते वक्त जब बजरंग बली, अंगद, जामवंत आदि ये वीर समुद्र तट पर पहुँचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देख उनका जोश खरोश कम हो गया। तब बाली पुत्र अंगद ने वहाँ मौजूद सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब वहाँ उपस्थित किसी वानर ने कहा कि वो 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वो 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। इस पर ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि वो 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। अब सबकी बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। तब जामवंत ने पवन पुत्र को उसके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया, जिसके बाद हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को अपनी एक ही छलांग से पार कर लिया। दूसरा, माता सीता की खोज। विशाल समुद्र लांघने के बाद बजरंग बली जी लंका तो पहुंच गए, लेकिन लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी उसे हराकर लंका में दाखिल हो गए, लेकिन माता सीता को बहुत खोजने के बावजूद वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी पवन पुत्र के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। देवी सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। ये सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मन में दोबारा उत्साह का संचार हुआ और वो लंका की दूसरी जगहों पर माता की खोज करने लगे। वहीं जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और इस तरह हनुमान जी ने ये कठिन कार्य भी बड़ी ही आसानी से कर दिया। तीसरा, अक्षय कुमार का वध व लंका दहन। माता जानकी की खोज करने के बाद पवन पुत्र ने उन्हें प्रभु राम का संदेश सुनाया, जिसके बाद उन्होंने रावण की अशोक वाटिका को पूरा तहस नहस कर दिया। और ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगाना चाहते थे। जब रावण के सैनिक अंजनी पुत्र को पकड़ने आए तो उन्होंने उन सबको भी मार डाला। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उसने पहले तो पवन पुत्र को पकड़ने के लिए जम्बूमाली नामक राक्षस को भेजा, लेकिन जब हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया तब लंकेश ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा।
हनुमान जी ने उसको भी युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया। जिसके बाद पवन पुत्र ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण की सोने की लंका में ही आग लगा दी थी। अब मित्रों, पराक्रमी राक्षसों से भरी रावण की लंका नगरी में जाकर देवी सीता की खोज करना और कई राक्षसों का वध करके लंका को जलाने की हिम्मत करना, ये सब हनुमान जी ने बहुत ही आसानी से कर दिया। चौथा, विभीषण को अपने पक्ष में करना। श्री रामचरितमानस की माने तो जब बजरंगबली लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने किसी के मुख से प्रभु श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के पास जाकर उनका परिचय पूछने लगे। विभीषण का परिचय जानने के बाद पवन पुत्र ने उन्हें सारी बातें सच सच बताई। राम भक्त हनुमान को देख विभीषण भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी प्रभु राम उसे अपनी शरण में लेंगे या नहीं। तब पवन पुत्र ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से स्नेह करते हैं। इसके बाद ही विभीषण रावण को छोड़कर प्रभु राम की शरण में आए। तब सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा था कि ये रावण का भाई है, इसीलिए इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस हालात में वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने विभीषण का साथ दिया। जिसके बाद युद्ध के अंत में विभीषण की राय से ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। पांचवा, राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लेकर आना। वाल्मीकि रामायण की माने तो युद्ध के समय लंकापति रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ वानरों का वध कर दिया था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से प्रभु राम और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। तब ऋक्षराज जामवंत ने पवन पुत्र से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, जहाँ तुम्हें ऋषभ और कैलाश शिखर के दर्शन होंगे। इन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत दिखाई देगा, तुम उसे ले आओ। उन औषधियों की सुगंध से राम, लक्ष्मण तथा अन्य सभी घायल वानर दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे। जामवंत जी के कहने पर तुरंत ही उस पर्वत को लेने उड़ चले। रास्ते में बहुत तरह की परेशानियां आई, लेकिन अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर पवन पुत्र औषधियों से भरे उस पर्वत को लाने में सफल रहे और फिर उस पर्वत की औषधि से ही प्रभु राम और उसके अनुज लक्ष्मण सहित करोड़ों घायल वानर स्वस्थ हुए। छठा, अनेक राक्षसों का वध। युद्ध में बजरंग बली ने कई पराक्रमी राक्षसों का वध किया, जिनमें धूम्राक्ष, अंकपन, दिवांतक, त्रिशिरा और निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। रामायण की माने तो पवन पुत्र जी का खप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर धरती हिलती है। हनुमान जी के इस बल को देखकर वहां मौजूद सभी वानरों में खुशी की लहर छा गई थी और इसी आत्मविश्वास के कारण वो रावण की सेना पर विजय प्राप्त कर पाए। तो मित्रों, आज हमने ये जाना कि हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाते हैं, साथ ही वो 6 काम जो बजरंगबली हनुमान जी के अलावा इस पृथ्वी पर कोई और कर ही नहीं सकता था। तो आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।